हेलो, आज हम पढ़ेंगे मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टुमारो इज़ नेवर प्रॉमिस्ड. So let's start. Once upon a time there was a sadhu who had great power to perform miracles. Many people would come from far off places to visit him. एक बार एक साधु था जो चमत्कार करता था और लोग उसे दूर दूर से मिलने आते थे. Among them was a great devotee. उनके बीच उनमें से एक ग्रेट डिवोटी डिवोटी का मतलब होता है भक्त. तो उनमें से एक उनका बहुत बड़ा भक्त था. He took upon himself the greatest duty to serve the sadhu. He would get woods, cook meals and clean his hut and looked after all his needs. तो वो जो डिवोटी या फिर भक्त था वो साधु की सबसे बड़ी वाली ड्यूटी उसकी थी. जैसे वो क्या काम करता था, वो लकड़ियाँ लाता था. गेट वुड्स मीन्स लकड़ियाँ लाना. देन कुक मील्स मतलब कि खाना बनाता था. और उसकी जो हट थी उसे क्लीन करता था, साधु की हट को क्लीन करता था. द ग्रेट साधु वॉज वेरी हैप्पी विद हिज सर्विसेज. और जो साधु था वो उसकी सर्विसेज जो वो करता था साधु के लिए, उससे बहुत खुश रहता था. Once Sadhu went away for 3 days and as a reward for his kindness he gave him a magic stick. तो साधु 3 दिन के लिए कहीं गए एंड उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह उन्होंने उसे एक मैजिक स्टिक दी. ठीक है. If he would touch any iron object with it, it would become gold. तो साधु ने बोला कि अगर किसी भी चीज़ से अगर ये स्टिक किसी भी चीज़ से छुई तो वो चीज़ गोल्ड मतलब सोने में बदल जाएगी. साधु सेड दैट ही वुड टेक बैक द मैजिक स्टिक ऑन हिज रिटर्न. फिर साधु ने बोला कि वो मैजिक स्टिक जो उसे दी है, जादुई लकड़ी या जो भी कहना चाहेंगे आप, वो वापस ले लेगा जब वो वापस आएगा. So he had just 3 days to become rich. तो वो जो डिवोटी या फिर जो भक्त था उसके पास सिर्फ 3 दिन थे अमीर बनने के लिए. The devotee was very happy and thanked the sadhu. When the sadhu had gone, the devotee said to himself, I have got 3 days to make the gold and I can make as much as I want. फिर जो भक्त होता है वो अपने आप से बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन हैं, अपने आप को जितना भी अमीर बना सकता हूँ उतना मैं बना लूँगा. टुडे आई विल रेस्ट आफ्टर द हार्ड वर्क. आई विल ब्रिंग अ टन ऑफ आयरन एंड कन्वर्ट इट इनटू गोल्ड. फिर वो प्लान बना रहे हैं कि आज वो अपने काम के बाद रेस्ट करेगा और वो बहुत सारा आयरन मतलब लोहा ले आएगा और उसे गोल्ड मतलब सोने में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा. सो ही वेंट टू स्लीप. लेटर ऑन व्हेन ही वेंट टू द शॉप ही फाउंड दैट द शॉप वाज क्लोज्ड फॉर लंच ब्रेक. सो ही डिसाइडेड टू हैव अ गुड मील एंड ही फेल्ट स्लीपी आफ्टर द हैवी मील. तो फिर वो सोने चला गया और फिर बाद में जब वो उठा तो वो शॉप में गया, लेकिन फिर उसे पता चला कि शॉप तो बंद है. तो फिर उसने खाना खाया और फिर वो सो गया. When he woke up, he found that it was evening and the shop has been closed. So he walked home thinking that he had one more day. फिर जब वो उठा खाना खाने के बाद, जब वो सो गया था उसके बाद जब वो उठा तो उसे पता चला कि इवनिंग हो गई है लेकिन शॉप अभी भी बंद है. तो उसने सोचा कि उसके पास एक और दिन है. नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अप अर्ली एंड बॉट अ टन ऑफ आयरन. फिर अगली सुबह वो गया और बहुत सारा आयरन ले आया. आयरन मतलब लोहा. बट द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू कैरी इट होम. लेकिन फिर वो उसे घर कैसे ले जाता. He wanted some people to help him. The people said that they were busy. वो चाहता था कि कुछ लोग उनकी मदद कर देते जिससे वो लोहा घर ले जाए, लेकिन लोग बोल रहे थे कि वो बिज़ी हैं, वो हेल्प नहीं कर पाएंगे. So he decided to call his brothers to help him in carrying the load.
फिर उसने अपने भाइयों को बुलाने के लिए उसने सोचा कि वो अपने भाइयों को बुलाकर इस लोहे को घर ले जाए आसानी से, उनकी मदद से। As the market was far from the village, he could not reach the market on time. जो मार्केट थी वो मार्केट विलेज से मतलब गांव से दूर थी, तो इसलिए वो मार्केट टाइम पर नहीं पहुंच पाया। When he reached there, the shop was closed again. फिर जब वो वहाँ शॉप पे वापस गया तो उसने देखा कि शॉप फिर से क्लोज हो गई। He was very annoyed and returned home empty-handed. तो जब वो लोहा लेने जा रहा था वहाँ से तो फिर पता चला कि शॉप फिर से क्लोज हो गई। अब वो लोहा कैसे ले जाए घर? तो फिर उसे बहुत गुस्सा आया और फिर वो घर बिना कुछ लिए आ गया। When he entered his hut, he saw the साधु. जब वो अपनी हट में पहुँचा तो उसको वो साधु दिखा। The sadhu asked him to return his magic stick, telling him that the time was over. फिर साधु ने उसे मैजिक स्टिक वापस देने के लिए बोल दिया। The man begged to keep the miracles for another day. फिर वो जो इंसान था वो साधु को बोल रहा था कि क्या मैं इसे एक और दिन के लिए रख सकता हूँ। The sadhu said, "Oh fool, why did you go to get iron? Why did you not convert the iron objects in your own home to gold? For example, the latch of your house, the lock, the hammer, and the axe. You have lost the chance because you did not avail it. You are lazy, therefore you can never become rich." फिर साधु बोलते हैं कि तुम बाहर से लोहा खरीदने क्यों गए? तुमने अपने घर में जो भी तुम्हारे घर में लोहे की चीज़ें हैं उन्हें गोल्ड में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? जैसे लैच मतलब कि कुंडी, फिर उसके बाद हैमर मतलब कि हथौड़ा, और लॉक मतलब कि ताला। तो ऐसी चीज़ों को तुमने लोहे में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? फिर वो बोलता है तो यू हैव लॉस्ट द चांस टू बिकम चांस बिकॉज यू डिड नॉट अवेयर इट. यू आर लेजी, देयरफॉर यू कैन नेवर बिकम रिच. तो तुम लेज़ी हो इसलिए तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते. तो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस. Alright, so first is answer the following questions. What power did Sadhu have? साधु के पास कौन सी पावर थी? The sadhu had the power to perform miracles. Why was the sadhu happy with his devotee? The sadhu was very happy with his devotee because of his services. The magic stick was given to the devotee for how many days? The magic stick was given to the devotee for 3 days. Next, why did the sadhu call his devotee a fool? The sadhu called his devotee a fool because he could not use the magic stick. And last question here. Take second. Yes. What lesson has been taught in the story? This lesson teaches us that we should never put off any work for tomorrow. ठीक है. Now let's come to the fill in the blanks. Let's change the color. Right. We should always do our work on time. So on time. A dash person can never become rich. A lazy person can never become rich. The dash could turn any object of iron into gold. The magic stick could turn any object of iron into gold. The man went to buy dash. The man went to buy iron. The sadhu called his devotee a dash. The sadhu called his devotee a fool. Now, tick or cross the following. So, we should try to use time properly. Right? हमें टाइम को अच्छे से यूज़ करना चाहिए. Yes, सही है. तो tick. Next. We should take a meal on time. Okay, sorry, यहाँ पे मेल नहीं होगा, ये होगा meal. Okay, so we should take a meal on time. तो ये हो जाएगा tick. हमें एक सेकंड. Right, so tick and tick.
तो हमें अपना खाना सही टाइम पे खाना चाहिए, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट, वी शुड पुट ऑफ थिंग्स टिल टुमारो। क्या हमें चीज़ों को कल के लिए रखना चाहिए? नहीं, हमें जो भी काम है आज ही करके फिनिश कर देना चाहिए। तो इधर हो जाएगा क्रॉस, ठीक है? हमें कभी भी कोई काम टालना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड वॉच टीवी आफ्टर होमवर्क। हमें टीवी होमवर्क के बाद देखना चाहिए। यस, हमें पहले अपना होमवर्क करके फिनिश कर देना चाहिए और तभी टीवी देखना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड ओके यस नेक्स्ट, वी शुड नॉट डू अ होमवर्क एवरी डे। क्या हमें रोज़ अपना होमवर्क नहीं करना चाहिए? हमें अपना होमवर्क रोज़ करना चाहिए। तो इधर ये हो जाएगा, सॉरी नॉट टिक, ये हो जाएगा क्रॉस, राइट? हमें रोज़ होमवर्क करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड लर्न अ लेसन एवरी डे। ये इस पे हम टिक लगा देंगे। हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, राइट? इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट yes if you feel the person is active or no if you feel the person is lazy। तो अगर हमें इन पिक्चर्स में देख के हमें लिखना है, इन पिक्चर्स में अगर हमें लगता है कि पर्सन एक्टिव है तो हमें येस लिखना है, और अगर हमें लगता है कि एक्टिव नहीं है तो हमें नो लिखना है। और इधर सेंटेंस भी दिया गया है, आप ये सेंटेंसेस देख सकते हो, तो आप इधर से भी लिख सकते हो। तो पहले हम पिक्चर को देख लेंगे एंड देन सेंटेंसेस को रीड कर लेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है? फर्स्ट पिक्चर में एक बच्चा सो रहा है। द सेंटेंस इज स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग। तो क्या हमें सुबह देर तक सोना चाहिए? हमें जल्दी उठ जाना चाहिए, जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए, है ना? तो इधर हो जाएगा इधर हमें नो लिखना है, राइट? तो हम इधर लिख देंगे नो। नेक्स्ट पिक्चर में है एक बच्चा या फिर आदमी जो वॉक पे गया है। तो इधर सेंटेंस में लिखा है गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो हमें सुबह सुबह वॉक पे जाना चाहिए? हाँ, हमें जाना चाहिए। तो इधर हम लिख देंगे यस। नेक्स्ट है एक बच्चा स्टडी कर रहा है अच्छे से। तो जो बच्चा अच्छे से स्टडी कर रहा है, तो क्या ये एक्टिव बच्चा है? हाँ है, क्योंकि ये अच्छे से स्टडी कर रहा है। तो इधर हम लिख देंगे यस। एंड दूसरी पिक्चर में है, फोर्थ पिक्चर में एक बच्चा जो अच्छे से नहीं स्टडी कर रहा है, वो सो गया पढ़ते पढ़ते। तो क्या ये एक्टिव बच्चा है? क्या ये अच्छा काम है? नहीं, आप जो काम कर रहे हो उस समय वही काम करना चाहिए। तो इधर हम लिख देंगे नो। ओके, सो ये एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।